हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। तो आइए, स्वागत है आपका। सीखते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको याद आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 में लास्ट क्वेश्चंस में किया था। उस पे भी ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे और उनका आंसर हमें जो है ट्रू एंड फॉल्स में देना था। तो यहां पर भी सेम वही क्वेश्चंस है। वह जो है केवल रेशनल नंबर्स तक की बात की थी और यहां पर इरेशनल एंड रियल नंबर्स की बात कर रहा है। यदि हमने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस भी है, यदि उसको देख लेंगे तो इनका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कहता है जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, एवरी मतलब प्रत्येक, सारे इरेशनल नंबर्स क्या रियल नंबर है कि नहीं है। देखिए इसका आंसर जो है ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो रियल नंबर होता है वह इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स के कलेक्शन होते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन से ये कहती है कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशंस में फर्स्ट का आंसर लिखेंगे ट्रू। अब ट्रू लिखने के बाद क्वेश्चन ये भी कहता है कि यदि ट्रू है या फॉल्स है तो आप इसके आंसर का जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें इसका रीजन बताना है कि ट्रू है तो क्यों है। सिंपल सा है, आप इसमें रियल नंबर के डेफिनेशंस लिख दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे सिंस रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखिए इसको समझने के लिए हम जो है एक नंबर लाइन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऐसा कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब इस नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट हैं वो सभी स्क्वायर रूट के फॉर्म में है और स्क्वायर रूट में जो नंबर आएगा एम वो नेचुरल नंबर होगा। यहां पर जो ये निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4, या फिर यहां पर जो 1 2 3 4 ये जो पॉजिटिव नंबर है, तो आप इधर के नंबर्स जो ये पॉजिटिव में है इनको हम एक बार कह भी सकते हैं कि ये सभी नंबर स्क्वायर रूट के द्वारा फाइंड हो सकते हैं। लेकिन इधर के जितने भी नंबर हैं वो स्क्वायर रूट के द्वारा नहीं फाइंड होते हैं। क्यों? आप एक बात याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट में जो नंबर फाइंड किया जाता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालने के बाद यहां पर जो नंबर आएगा वह जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। निगेटिव तो स्क्वायर रूट के नंबर मिलते ही नहीं है। स्क्वायर रूट केवल डिफाइन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन साइड्स। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो लिखेंगे इसके आंसर में, इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। रीजन भी बताएं, रीजन में लिखेंगे सिंस अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? लिखेंगे सिंस अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब देखिए थर्ड कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसका आंसर खुद बनाइएगा और मुझे जो है कमेंट्स में बताइएगा। आइए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है or the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. Questions ये कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी का यदि हम स्क्वायर रूट्स फाइंड करें तो स्क्वायर रूट्स जो आएगा वह इरेशनल होगा।
देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। देखिए इसको नंबर लाइन से समझते हैं। देखिए ये इधर से 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 से लेकर के 0 के बाद के जितने भी नंबर है इस साइड वो सभी जो है पॉजिटिव है, और ये 1 2 3 4 5 जो लिखे हुए हैं ये इंटीजर्स नंबर्स में आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इन सभी इंटीजर नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालें, तो स्क्वायर रूट निकालने पर जो हमें नंबर फाइंड होंगे वो सभी इरेशनल होंगे। देखो करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए फर्स्ट नंबर ही हमें ऐसे मिल गया कि जो इरेशनल नहीं है, 1 आ गया। यदि 2 की बात करें, 2 को यदि हम स्क्वायर रूट निकालें, 2 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो मिलेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये देखिए इरेशनल है। यदि हम 3 का निकालें तो आएगा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 पॉइंट में आएगा, पर ये कैसा है, इरेशनल है। और 4 का यदि निकाले हम तो 4 का क्या आएगा हमारे पास 2, तो ये इरेशनल नहीं है। हमें जो है इधर फर्स्ट नंबर में ही हमें आंसर मिल गया था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है इरेशनल नहीं होगा। तो एक के अलावा हमारे पास यहाँ पर देखिए दूसरा ये 4 के लिए मिल गया। यदि हम और निकालना चाहें तो 9 के लिए भी मिल जाएगा, और निकालना चाहें 16 के लिए मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमें फाइंड हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। तो आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशंस में, और द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, लिखेंगे नो। आंसर में बताएंगे नो। क्यों, इफ नॉट तो फिर क्यों। एग्जाम्पल देने का बोल रहा है तो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 इज अ रेशनल। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कहता है स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखाइए। तो यहां पर अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री का काम हो रहा है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जिसमें से हमारे पास स्केल होना चाहिए, रूलर एंड प्रोटेक्टर होना चाहिए, डी एंड कंपास होना चाहिए, राउंडर। ये 3 चीजें होनी चाहिए। इनकी सहायता से हम यहाँ पर जो है किसी भी रेशनल या फिर इरेशनल या फिर इंटीजर मतलब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर्स। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और इसको जो है नंबरिंग करें। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पर पहले से बना हुआ है नंबर लाइन, और इसमें नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहां तक करना है, कहां तक ले जाना है, उस नंबर को देखिएगा। जैसे यहां पर नंबर लिखा है अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू हमें देख लेना है कि यह किस किस के बीच में होगी। तो देखिए अंडर रूट 5 यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है आप सोचिए किसका स्क्वायर हो सकता है। यदि हम रफ वर्क में देखें 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 से 5 बड़ा है, फिर 2 के आगे जाइए आप 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब 9 से 5 छोटा है। तो जो नंबर हमें मिलेगा अंडर रूट 5 वो है 2 एंड 3 के बीच का होगा। तो मतलब हमें जो नंबर लाइन में नंबरिंग करनी है वो है कहां तक करनी है, कम से कम 3 तक करनी है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ज्यादा जितना भी कर सको आपकी मर्जी, पर कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि हमें अंडर रूट 5 इस 2 एंड 3 के इधर कहीं पर मिलने वाला है। और देखिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ पहले से, हम चाहे तो लिखे या नहीं लिखे हमारी मर्जी पर डिपेंड करेगा। अब क्या करना है, जब नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और उसमें नंबरिंग कर दिया, इसके बाद क्या करेंगे सीखिएगा आप कि जो ये 0 to 1 लेंथ है, मतलब 1 यूनिट के लेंथ की एक लाइन इस 1 से जो है परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करनी है ऊपर साइड। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, डी की सहायता से या फिर इस कंपास राउंडर की सहायता से, दोनों में से किसी एक की सहायता से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर देखिए 1 से जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर मतलब इधर से एक लाइन खींचेंगे, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट, मतलब जितनी लेंथ ये 0 to 1 के बराबर है उसी लेंथ का ये होना चाहिए। ये पहली वर्किंग हो जाएगी। फिर ये जो 1 लेंथ की आ जाएगी, इसको हमें इस 0 से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। हम इसका यहाँ पर नाम रख देते हैं, इसको O, इसको A, और इधर जो मिला पॉइंट इसको B। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, O को B से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए इधर से इधर की लेंथ जो है 1 है, यहां से A से B की जो लेंथ है वो है 1 है। अब ये जो वैल्यू आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से,
ये 1 का और 1 का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो यहां से o से b की वैल्यू आई है वह अंडर रूट 2 आएगी। अभी देखिए अंडर रूट 2 मिला है, इसी तरह हम यदि इसमें काम करते जाएंगे तो हमें एक जगह आगे आके मिलेगा अंडर रूट 5, तो फिर हम अंडर रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या, ये जो ओ से बी लाइन सेगमेंट है इसमें फिर वापस से परपेंडिकुलर जो है यहां से 1 यूनिट लेंथ की एक लाइन ऊपर ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ कितनी रखना है, 1 ही रखना है। तो यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 यूनिट की होगी और इसका नाम रख देते हैं सी। फिर क्या करेंगे, इस ओ से इस सी को ज्वाइन कर देंगे। जब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ऐसे बन करके आएगी और इसकी लेंथ कितनी होगी, अब क्या करना है हमें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, अंडर रूट 2 के स्क्वायर को और 1 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये सारा काम हम पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं यहां, तो यहां पर हमें मिलेगा अंडर रूट 3, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, अंडर रूट 3 के बराबर है। इधर जो है परपेंडिकुलर रहेगा। फिर आगे वही काम करना है, अभी देखिए अंडर रूट 3 मिला है, अभी हमें चाहिए था अंडर रूट 5, तो फिर क्या करेंगे कि इस पे फिर वापस से परपेंडिकुलर एक इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ होगी वह 1 यूनिट के बराबर होगी। इस सी पॉइंट से जो है वापस से परपेंडिकुलर जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 1 यूनिट रखेंगे और इस लाइन पर वह परपेंडिकुलर होगी। तो इधर से फिर वापस से एक 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी लेंथ रखेंगे 1 यूनिट, इधर परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम रख देते हैं d। अब इस d को o से ज्वाइन कर देंगे, तो जब ज्वाइन कर देंगे देखिए अंडर रूट 2 मिला, अंडर रूट 3 मिला, अब इधर आ जाएगा अंडर रूट 4। अभी देखिए स्क्वायर रूट 5 नहीं आया है, तो वापस से फिर इसको जो है बेस लेकर के यहां पर जो है परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे, इधर परपेंडिकुलर रहेगा, इसका नाम रख देते हैं, इसकी लेंथ रहेगी 1। फिर ई को जो है ओ से ज्वाइन कर देंगे, तो इधर ज्वाइन करने के बाद एक लाइन ड्रॉ होगी और इसका जो वैल्यू आएगा वह अंडर रूट 5 होगा। जब अंडर रूट 5 हमें मिल जाएगा तो इस लेंथ के बराबर जो है इस जीरो से इधर लेंथ में जो है अंडर रूट 5 मिलेगा हमें कहीं पर। देखिए इस अंडर रूट 5 की जितनी लेंथ होगी उसी लेंथ पर यहां पर जो है अंडर रूट 5 जो है रिप्रेजेंट होगा। तो इसको कैसे पहचाने, कैसे लेकर आए, तो हम क्या करेंगे कि राउंडर का यूज करेंगे। राउंडर को लेंगे, राउंडर की जो पिन है उसको 0 पर रखेंगे और पेंसिल को जो है इस ई पॉइंट पर रखेंगे। अब क्या करेंगे कि जो राउंडर के पिन है उसको इस 0 से नहीं उठाएंगे, नहीं हिलाएंगे, वह यहीं पर रहेगा। और जो पेंसिल है उसको हम चाहे तो डायरेक्ट इसको टच करते हुए घुमाकर इधर लेकर आए, या फिर हम चाहे तो इधर से पेंसिल को उठा ले और उठाने के बाद इधर लेकर आए और इसको कट करें। तो कट करेंगे तो यहां पर कहीं पर कट करेगा, तो जो ये मिलेगा वह लेंथ इस 0 से इधर तक की लेंथ जो है वह 0 से ई के बराबर होगी और यही अपना जो है अंडर रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरह से इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। यदि अंडर रूट 2 की बात करता तो ओ से बी तक की जितनी लेंथ है उसी लेंथ का जो है राउंडर की पिन इधर, पेंसिल इधर और घुमा के लाते तो इधर कट करता तो अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट हो जाता। अंडर रूट 3 की बात करता, राउंडर का पिन इधर 0 पर और सी पर पेंसिल रखते और फिर घुमा के लाते, वो इधर कहीं पे कट करता। या फिर अंडर रूट 4 की बात करते तो राउंडर का पिन 0 पर और डी पर जो है पेंसिल और उसको घुमा के लाते तो वह 2 पर कट करता। श्योर यदि हमारा काम यहाँ पर सही होगा तो 100% श्योर है कि जो ये 0 से डी या फिर अंडर रूट 4 की जो लेंथ आएगी वह इधर 2 पर ही कट करेगी। आप कीजिएगा और करके देखिएगा। इस तरह से नंबर लाइन में इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट वीडियो में।